जुलाई में चार चार ग्रहों का संयोग होना, चार चार ग्रह स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही बड़ा बड़ा संकेत है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा इफेक्ट प्रत्येक राशि पर देखने को मिलेगा। और आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए आपको मासिक राशिफल की जानकारी प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। तो चार ग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये चारों ग्रह स्वग्रही होकर इस माह गोचर में विराजमान होने वाले हैं अपनी अपनी राशियों में। बुध होंगे मिथुन में, गुरु होंगे धनु में, शुक्र होंगे वृषभ में और शनि होंगे मकर में। ये चारों ग्रह अपने ही राशि के अंदर स्वग्रही होकर बैठेंगे। तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मैं आपको मासिक राशिफल के दौरान बताऊंगी। आते हैं सूर्य ग्रह की तरफ। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं और केतु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में राहु बुध के साथ में जड़त्व योग बना रहा है और केतु गुरु के साथ में मिलकर चांडाल योग धनु राशि में बना रहा है। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन जो कि इस माह रहने वाली है। अब आते हैं मासिक राशिफल की ओर। देखिए, कर्क राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम परिवार से व्यक्ति की शुरुआत करते हैं, परिवार से प्रत्येक राशि की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के जुलाई माह का पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार के बिहाफ से यदि देखूं तो पर्सनैलिटी में अच्छा चेंज इस समय कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा। ये माह उनके लिए अच्छा रहेगा। दादा दादी के साथ संबंध बहुत अच्छे और मजबूत रहेंगे, यानी कर्क राशि वाले इस माह संबंधों को निभाने वाले रहेंगे। अपने संबंधों के लिए कुछ भी कर जाना, संबंधों के प्रति समर्पित रहना, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहना, ऐसा समर्पण भाव जुलाई माह में कर्क राशि वालों का देखने को मिलेगा। भाई बहनों से कुछ खींचतान रह सकती है, मिले जुले इफेक्ट रह सकता है। कभी वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे, कभी आप उनकी बातों को नहीं समझेंगे, परंतु आप कोशिश पूरी करेंगे उनके साथ भी अपने रिलेशन को और अधिक अच्छा और मजबूत करने की। वहीं पर माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उनकी ट्यूनिंग आपके साथ बेहद ही अच्छी रहेगी और उनकी सहायता से आप अपने जीवन में सभी सुख सुविधा को, सभी सुखों को भोग पाएंगे। यानी उनकी पूरी हेल्प आपके जीवन को लग्जरी बनाने में, आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करने में रहेगी। वहीं भाई बहनों का तो मैंने आपको बता ही दिया, मिला जुला इफेक्ट पड़ेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान पक्ष के स्वामी है मंगल, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं और मंगल आपके योग कारक है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। इसीलिए अपने बच्चों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। केंद्र में वे कर्म भाव के स्वामी होने के साथ पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही खास और अच्छी होने वाली है। जीवन साथी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनके सप्तमेश अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का अपने घर में बैठना, शनि जहाँ बैठता है उसमें वृद्धि करता है, यानी आपके प्रेम में वृद्धि करेगा, आपके ट्यूनिंग में, आपसी तालमेल में वो वृद्धि करेगा। ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे सपोर्ट, अच्छा सहयोग इस माह देखने को मिलेगा। नाना नानी, मामा मामी आपको पूरा सहयोग इस माह करने वाले हैं। वहीं बुआ और मासी के साथ भी आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से थोड़ा सा मिले जुले परिणामों वाला ये टाइम रहेगा। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कभी संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपके इस माह संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आप अपने संबंधों को बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बहुत दृढ़ता के साथ में निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति भी इस माह बहुत ही अच्छी और सुखदायक रहने वाली है। अब वो कैसे रहने वाली है, क्योंकि देखिए लाभ भाव और सुख स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये दोनों ही स्थान आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करते हैं, आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करते हैं, भोग विलास जीवन में ऐश्वर्य को
ये स्थान आपके लाते हैं। इसलिए ये टाइम यानी जुलाई माह आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्धशाली रहेगा। इस समय आप अपने कार्यों में बहुत अच्छा बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो कला वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, कलाकार हैं, किसी भी तरह का डांस म्यूजिक से रिलेटेड आप यदि काम करते हैं तो आपके लिए टाइम बहुत ही बढ़िया आ रहा है। ये महीना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा, क्योंकि आपके फेम में वृद्धि होगी। फेम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेंगे, तो आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। कोई कार्य क्षेत्र में बड़ा नाम आप करते हुए दिखाई देंगे। अचानक किसी धन यदि आपने ले लिया है तो वो धन स्वतः ही वो व्यक्ति आपका चुका कर जाएगा, जिससे भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और एक अलग कॉन्फिडेंस आपके मन में डेवलप होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नया निवेश भी आप इस समय करेंगे और वो निवेश आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, भाई भतीजों से संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। ये समय अपने रिश्तों में मजबूती का, अपने सर्कल को बढ़ाने का रहेगा, अपने लेवल को अप करने का रहेगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। इस समय पशुपालन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जो भी किराना से रिलेटेड काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, यानी किसानों के लिए, कोई किराने की दुकान वालों के लिए, या फिर डेयरी दूध प्रोडक्ट्स के लिए जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके सुखों में विशेष रूप से वृद्धि होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। वहीं प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में वैसे भी ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मकान यदि आप नया आपने बनाया है और गृह प्रवेश की इच्छा रखते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। या फिर आप अपने घर का सपना इस समय पूरा कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। वहीं लग्जरी वाहन की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लाभ में वृद्धि के साथ साथ सुखों में भी वृद्धि का रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो मंगल योग कारक रहा है। कर्म भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई के माध्यम से आप अपने ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे। जो प्रॉब्लम्स बहुत लंबे टाइम से आप जिस भी सब्जेक्ट में फेस कर रहे थे, उन सब्जेक्ट्स में आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होते हुए नजर आएगी। इस समय आपका नाम और फेम बढ़ेगा। आप अपने टीचर्स की नज़र में, अपने प्रिंसिपल की नज़र में, इवन अपने माँ बाप को भी गौरवान्वित करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थी जितना कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा में ध्यान देंगे, उतना ही बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। करियर के अंदर आप एक अच्छी उड़ान भरते रहेंगे, आप अच्छी उड़ान भरते हुए देखे जाएंगे, परंतु थोड़ा सा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा। भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि 6th हाउस में जाकर, रोग भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठे हैं। गुरु स्वग्रही होकर बैठे ये तो ठीक है, बट गुरु है सौम्य ग्रह और 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता। सौम्य ग्रह होने की वजह से गुरु का 6th हाउस में जाकर बैठना इतने बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं देगा। आपके भाग्य को अपने फेवर में करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़े एफर्ट्स अधिक डालने पड़ेंगे। उच्च शिक्षा की यदि आप तैयारी करें तो जी जान से जुट जाइए। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। यदि आपने मेहनत में थोड़ी सी भी कोताही की तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु केतु चांडाल योग के कारण आपके रिजल्ट में अटकाव आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इस चांडाल योग निवारण यंत्र का दर्शन करके, उसकी पूजा आराधना करके ही आप इस योग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर में एक नई दिशा आप सभी एक देख सकते हैं, एक नई दिशा खोज सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। व्यवसाय में आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र में जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप यदि कोई रोड बनाने के यदि आप ठेके लेते हैं, कोई गवर्नमेंट ठेके आपको मिलने के पूरे अच्छे चांसेस इस समय बने हुए हैं। साथ ही यदि आप कोई प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया नाम और काम करते हुए नजर आएंगे। इस समय प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों का
भाग्य भी और अधिक प्रबल होते हुए उनका साथ देगा। पुलिस, सेना, नेवी, डेयरिंग जो भी जॉब आप करते हैं, कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इस टाइप से कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये महीना आपके लिए सुखद रहेगा और आपके कार्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, नई उन्नति दिलवाएगा। इस समय आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं और कोई मनचाहा स्थानांतरण भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी से लेन देन के संबंधित कोई काम करते हैं, बिल्डर हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं आप जॉब करने वालों के लिए भी मैंने आपको बताया कि बॉस और अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और आपके कार्यों से खुश होकर आपको वो प्रमोशन भी दे सकते हैं। ओवरऑल व्यवसाय, शिक्षा और करियर की दृष्टि से ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। बस करियर बनाने वालों को थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि उनके भाग्य स्थान के स्वामी गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है। एक और आपको बात इस समय ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट में निवेश यदि आप करते रहते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप ना करें, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि स्वग्रही होकर सप्तम भाव में ही विराजित हो रहे हैं। विवाह के बंधन में नहीं बने हैं तो आपके विवाह के योग इस समय बने हुए हैं। शनि की किसी को महादशा चल रही है तो उसके लिए भी विवाह के अच्छे योग बने हुए हैं। उपयुक्त जीवन साथी की तलाश आपकी इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी। आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। कदम से कदम मिलाकर हर वक्त हर तरफ वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपकी हर प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये समय बहुत ही बड़ा यादगार पल आपके लिए हो सकता है। आपके जीवन का गोल्डन टाइम हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आप सीरियस रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड दोनों साथ मिलकर ले सकते हैं। करियर में भी उनकी पूरी हेल्प आपको मिलेगी। वहीं पर पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में ये महीना आपके लिए प्रेम भरा, माधुर्य को बढ़ाने वाला और अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ने वाला रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये माह आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल और क्रिटिकल बना हुआ है। वो कैसे? रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, रोग भाव में ही बैठे, वैसे स्वग्रही होकर बैठे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। इवन आप अगर रोगों से ग्रसित होंगे तो वो आपको वापस से पुनः ठीक भी जल्दी कर देंगे, परंतु गुरु केतु के साथ में बैठे हैं और गुरु केतु का चांडाल योग बन रहा है। इसीलिए इस समय आपको कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचना चाहिए और भी कई तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। अपनी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जरूर जोड़ें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और अपने खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस महीने आपका वजन भी अनर्गल रूप से बढ़ सकता है। खाने में अनियमितता की वजह से आपका वजन बढ़ जाएगा और आप उस वजन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अपने आप में वजन बढ़ना एक बड़ी समस्या का संकेत होता है। कई बीमारियों को वो अपने साथ लेकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। इससे आपकी स्फूर्ति भी कम होगी, आपको थकान का अनुभव अधिक होगा और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस भी आपका लूज हो सकता है। इसीलिए वजन ना बढ़ाएं। जरूरत हो बहुत सिस्टमैटिक चलें, खान पान और स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दें। तो ये था कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी गुरु केतु के चांडाल योग, जिसका आपको निवारण करना पड़ेगा। और साथ में बुध और राहु का जड़त्व योग भी बना हुआ। बुध इतने अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे रहा है क्योंकि बुध 12th हाउस का
लॉर्ड है और 12th हाउस में बैठा है, बुध सौम्य ग्रह है, तो वो 12th हाउस में उसका बैठना इतना अच्छा नहीं, राहु के साथ जड़त्व योग बना रहा है, साथ ही पराक्रम भाव का स्वामी है जो कि पराक्रम में कमी कर रहा है। तो बुध राहु का जड़त्व योग निवारण यंत्र और गुरु केतु का चांडाल योग निवारण यंत्र आपको अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा भी करनी है। ये कार्य आपको डेली नियमित रूप से करना है। साथ ही रात के टाइम में सूर्यास्त के बाद में राहु के जाप करना ना भूलें। राहु के जाप आपको भय मुक्त करेंगे, अनर्गल भय से मुक्ति दिलवाएंगे। रोगों की टेंशन आपको होगी, स्वास्थ्य की टेंशन होगी, उससे भी आपको मुक्त करेंगे। तो ये उपाय जो कि मैंने आपको बताया, ये कर्क राशि वालों को इस माह जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है और आपके जीवन में आपके पराक्रम में कमी हो, खर्चों में अनर्गल वृद्धि हो सकती है। इसीलिए ये उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपको जो मैं ये मासिक राशिफल बताती हूँ आप देख तो लेते हैं, परंतु आपसे एक शिकायत है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। तो फटाफट से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और जो भी नए यूजर्स हैं जो आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। यदि उसको प्रेस करेंगे तो आपको मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियो की नियमित रूप से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आपको दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, इन सब की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। राशियों के ग्रह परिवर्तन की वीडियो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी और त्योहारों की अपडेट, ये सभी मैं मेरे वीडियो के माध्यम से देती हूँ। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।